राजीव जी, अभी जो तीन रीसेंट वॉर या ऑपरेशंस हम कह सकते हैं, एक तो रशिया यूक्रेन, इंडिया पाकिस्तान एंड नाउ इसराइल एंड ईरान। तो ये इन तीनों वॉर्स ने ये दिखाया कि ड्रोन कितना इम्पोर्टेंट हो गया है आज के वॉर सिनेरियो में, जहां पे ह्यूमन का इंटरवेंशन बहुत कम होता है लेकिन इफेक्ट उतना ही मिलता है जितना इफेक्ट पहले प्रॉब्ली फाइटर एयरक्राफ्ट देते थे। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ड्रोन्स जो है मोर नंबर्स में चाहिए होते हैं। तो ड्रोन अगर आप किसी दूसरे कंट्री से खरीदते हो तो फिर वो सप्लाई चेन्स और एक्सेट्रा का बहुत फर्क पड़ता है। जैसे आपने देखा पाकिस्तान को ड्रोन टर्की ने सप्लाई किए, ठीक है। इसराइल को भी ये सुनने में आ रहा था कि सप्लाई अभी जो एयरक्राफ्ट लैंड किए हैं अमेरिका के, उसमें कुछ ड्रोन्स भी आए। तो ये इंडिजिनियस अगर बनता है, यानी कि हम खुद बनाते हैं, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में एक पहलू भी कह सकते हैं। तो एक तो सप्लाई चेन्स हमारे पास बहुत स्ट्रांग हो जाती है, हम जितने नंबर चाहे उतने दे सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स आ गए। तो जो डीआरडीओ, बीडीएल या एचएएल के ऊपर जो हमारी पीएसयूज हैं, इनके ऊपर जो लोड है एक्चुअली हैवी इक्विपमेंट और मॉडर्न इक्विपमेंट बनाने का, वो प्राइवेट कंपनियां इसको शेयर कर सकती हैं। तो ये जो नागास्त्र है, ये इसकी जो रेंज और जो भी इसकी कैपेबिलिटीज हैं, आर्मी के लिए मोस्ट सूटेड वेपन है ये। जो नागपुर बेस्ड सोलर इंडस्ट्रीज ने बनाया है हम्म। और आर्मी ने अराउंड 480 ड्रोन्स का इसको वो दिया है ऑर्डर। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन है, ठीक है। पहली चीज तो इसलिए इसको एंटी टेररिस्ट, इन्फेंट्री, अपने ऑपरेशंस में दूसरे एनिमी की इन्फेंट्री के अगेंस्ट, और ट्रेनिंग हब्स पे, टेररिस्ट टारगेट्स पे बड़ी आसानी से यूज किया सकता है। यानी कि आपका जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो ड्रोन है वो वहां ऑर्बिट कर सकता है, आप वो देख सकता है, और अपनी टाइम ऑफ चूजिंग पे आप वो गिरा सकते हो जो जो आपका एक्सप्लोसिव होता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ड्रोन्स जनरली जो कामाकाजी ड्रोन होते हैं, जिसकी कैटेगरी में ये नागास्त्रा भी आता है, हम्म। ये कामाकाजी ड्रोन होने के साथ साथ जहां वो खुद जाके टारगेट पे ब्लास्ट कर सकता है, ये एक्सप्लोसिव्स को ड्रॉप भी कर सकता है और रिकवर भी किया सकता है पैरासूट के थ्रू। यानी कि आपने कहीं मुझे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है आपने इस उसको वक्त। लॉइटर किया ग्रुप कैप्टन 50, जी बोलिए सर, 40 बोलिए मिनट बोलिए बोलिए। आप आपने देखा, अगर हमने देखा कि हमारा मिशन अबॉर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी वो सही नहीं थी, तो आप इसको इजीली रिकवर कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं, जो बहुत ही बड़ा इकोनॉमिकल एफर्ट है। और आपको हर बार अपने ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और बहुत ही इफेक्टिव वेपन साबित होगा आर्मी के लिए। शॉर्ट रेंज वेपन है, 15 किलोमीटर तक आप इसको ह्यूमन भी कंट्रोल कर सकता है, 30 किलोमीटर तक ये ऑटोमेटिक मोड में जा सकता है। सो इतने शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आर्मी के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल वेपन है। और आने वाले दिनों में इसकी जो खासियत है, जब भी ये यूज होगा वो दुनिया को दिखाई देगी। ब्रिगेडियर संजय खन्ना मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर संजय खन्ना, ऐसा कहा जाता है कि बूट्स ऑन ग्राउंड तभी होते हैं जब एरियल सुप्रीमेसी के जरिए आगे का रास्ता क्लियर कर दिया जाता है, और ये करने के लिए अब नई टेक्नोलॉजी ड्रोन के रूप में सामने आई है। सुसाइडल ड्रोन कितना महत्व के हैं, और नागास्त्र का जो वर्जन हमारे पास अब आ रहा है, और नागास्त्र जिस तरीके से आर्मी के साथ रहेगा, ये कितना बड़ा चेंज लाएंगे? मैं ऑप सिंदूर से भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे जोड़ें। देखिए, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। उसकी वजह ये कि ये हम मेक इन इंडिया, इंडिजिनस जो है ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम बाहरी देशों के ऊपर जो है निर्भर नहीं है इसके हिस्से पुर्जे के लिए या टोटल ड्रोन बनाने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान ने जो है टर्की से मंगवाए थे ड्रोन्स, हमें उसकी आवश्यकता नहीं होती। अगला पॉइंट ये है कि जितनी मात्रा में हम चाहते हैं उतनी हमारी क्षमता होगी और हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसी अभी देखिए, जैसे ईरान और इसराइल के बीच लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई के बाद जो है, अगर हम उन देशों से जो भी हम वेपन सिस्टम्स मंगवाते थे, अब वो उनकी क्षमता नहीं होगी ये लड़ाई खत्म होने के बाद के उतनी जो है प्रोडक्शन वो करके हमें दे। वो पहले अपने अपना देखेंगे कि हम हमारी जो है वो पूर्ति होनी चाहिए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है
कि हम इंडिजिनस प्रोडक्शन में गए हैं और मेक इन इंडिया जो है ये चल रहा है। दूसरा, जो हम फॉरेन करेंसी जो हम ये एक्सपोर्ट में हम जब हम इंपोर्ट करते थे तो फॉरेन करेंसी जो है बहुत ज़्यादा लगती थी। जब हम इंडिजिनस प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से हम फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग भी कर रहे हैं और वही पैसा जो है हम अपने डिफेंस के लिए किसी और पर्पस के लिए या इसी इंडस्ट्री में जो है ड्रोन बनाने की इंडस्ट्री में जो है भारत सरकार खर्च कर सकती है। उसके बाद ये देखिए, अब ये जो प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं तो इनको भी जो है इनकी वजह से बहुत से लोग जो इनके साथ जुड़े हैं इसकी प्रोडक्शन में, उनके लिए भी जॉब्स जो हैं मिल रही हैं। तो ये एक अच्छा हमने जो मेक इन इंडिया का सपना देख के हम आगे चल रहे हैं तो वो बहुत अच्छी चीज हो रही है। ड्रोन्स जो हैं जो अब हमारे पास जो ये आ रहा है तो इसकी इन्फेंट्री और आर्टिलरी ये दो ऐसे इंडियन आर्मी के आर्म्स हैं। आर्म्स बोलते हैं कि जो लड़ाई में आगे रहते हैं, सिर्फ इसमें आर्टिलरी पीछे रहता है। अब इन्फेंट्री का तो रोल है बिल्कुल जाके जो है बूट्स ऑन ग्राउंड और वहां पे जो है आप अपने दुश्मन के साथ लड़ाई करें। पर ड्रोन्स अगर हम इन्फेंट्री बटालियंस में आ गए, उसका इस्तेमाल किया हमने, तो उसे एरिया सैनिटाइजेशन जो है वो बहुत ही सक्रिय हो जाएगा और उसकी मदद ये होगी कि जब इन्फेंट्री एडवांस करेगा तो उसको कोई भी जो है रोक या विरोध सामने से नहीं मिलेगा। आर्टिलरी देखिए, इस ड्रोन की क्षमता जो है 15 से 30 किलोमीटर, अगर ऑटोनोमस मोड में है तो 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर इसलिए है, और मैंने बोला कि आर्टिलरी को भी दिया जाएगा जो तोपखाना है हिंदुस्तान का हिंदी में, तो वो तोपखाना जो है जैसे हमारी बोफोर्स हैं उनकी मारक क्षमता जो है 30-40 किलोमीटर है। तो अगर हम इसको बॉर्डर पे डिप्लॉय करते हैं तो हम पाकिस्तान के पास जो भी उनकी आर्टिलरी डिप्लॉय होती है उसको हम बिना इंगेज किए ही उनको हम बर्बाद कर सकते हैं। नहीं तो आर्टिलरी टू आर्टिलरी जो है वो फायरिंग होती है और आर्टी गन्स इतनी बड़ी होती हैं कि उनको एकदम से हटाना मुश्किल हो जाता है। तो जब काउंटर अटैक आता है तो ये डर रहता है कि कहीं जो है हमारी जो गन्स लगी हैं वो बर्बाद ना हो जाए। तो इसका ये बहुत बड़ा फायदा हमें जो है नागास्त्र का मिल रहा है। अपने देश में बना है तो इसकी जो तकनीक है वो बहुत आराम से जो है सबको समझ में आएगी जो इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन जो इस्तेमाल करने के तौर पे है वो नहीं होगी। इसके अंदर जो है बहुत बढ़िया इक्विपमेंट इन्होंने दिया हुआ है। ये हाई एल्टीट्यूड में और डेजर्ट्स दोनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, दिन और रात में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब आप ये देखिए कि हाई एल्टीट्यूड में जो है काफ़ी 4500 मीटर्स तक जो है जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है, और डेजर्ट्स में भी। तो इसकी जो ये वर्सेटैलिटी है इस ड्रोन की बहुत ज़्यादा है। आप कहीं आप जंगलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप माउंटेन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप डेजर्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्फेंट्री के लिए तो ये एक ब्रह्मास्त्र जो है, जैसे आपने कहा, ये इन्फेंट्री के लिए ब्रह्मास्त्र जो है भारतीय सरकार जो है वो मुहैया करा रही है। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी, क्या आपको लगता है इसकी जो क्षमता है 15 किलोमीटर की या उसको 30 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है,